तुम्हें क्या लगा बाहुबली की स्टोरी खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? रुको बताता हूँ। साल 2015 इंडियन सिनेमा कुछ खास कर नहीं पा रही थी, फ्लॉप्स आई पड़ी है। मूवी बन भी रही है तो उनको उतना फेम नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए था। सेम रिपीटेड कॉन्सेप्ट, मतलब बॉलीवुड वाज लिटरली डेड और अबाउट टू गेट डेड। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, एस राजामौली ने एक मूवी ड्रॉप की जिसका नाम था बाहुबली द बिगिनिंग एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। एपिक स्टोरी टेलिंग, एपिक कॉस्ट्यूम, एपिक वर्ल्ड बिल्डिंग, एपिक इमोशंस एंड हीरोइज्म, जिसने पूरी दुनिया पे बॉलीवुड एंड इंडियन सिनेमा का नाम एस्टैब्लिश कर दिया है। नेशनल एंड इंटरनेशनली इंडियन सिनेमा को लोग इज्जत की नजर से देखने लगे सिर्फ एक बंदे के चलते, एस राजामौली। इस मूवी ने अपने को एक क्लिफ हैंगर पे लाके छोड़ दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जो कि एक नेशनल क्वेश्चन बन चुका था। सोचो मूवी का क्या क्रेज होगा भाई। मतलब एक मूवी के एंडिंग से जो क्वेश्चन हुआ, पूरी दुनिया उसको पूछ रही थी। किसी भी पोस्ट के नीचे जाके देख लो, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, इसके ऊपर मीम्स बन रहे थे, लाखों मीम्स बन रहे थे। 2 साल तक इंडियन ऑडियंस ने पेशेंसली इंतजार किया सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हुए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा होगा। एंड 2 साल बाद 2017 में हमें देखने को मिला बाहुबली द कंक्लूजन। दोबारा हिस्ट्री जीने का मौका मिला अपने को, सेम एक्सपीरियंस, मे बी उससे ज्यादा एक्सपीरियंस, गूज़बम्प, इमोशंस एंड स्टोरी टेलिंग तो छोड़ ही दो तुम, मतलब टॉप नॉच। एक मूवी से जो एक्सपेक्ट करी जा सकती थी ये उससे भी ज्यादा थी। ऑस्कर डिजर्व नहीं करता भाई बाहुबली को, ऐसा बनाया एस राजामौली ने। तो ये था पूरा स्टोरी। और ये मूवी एस राजामौली का ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके 10 साल 2015 से 2025 10 साल तक भी आज भी उसका उतना ही क्रेज है। इसलिए एस राजामौली ने सोचा कि दोनों को कंबाइन करके बाहुबली द एपिक बनाया जाए और उसको रिलीज किया उसके 10th एनिवर्सरी पे, ठीक है। और वो भी ब्लॉकबस्टर रही। फिर से हमें थिएटर का मजा देखने को मिला, मैं भी गया था देखने। और क्या बनाया है, मूवी से 1-1.5 घंटा काट दिया, पर जो बनाया था बेस्ट बनाया था। बीच में हमें देखने को मिला एक छोटा सा टीजर जिसका नाम था बाहुबली द इटर्नल वॉर, और पूरी स्टोरी यहीं से शुरू होती है मेरे भाई। किसी के दिमाग में बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आया बाहुबली द इटर्नल वॉर का, जो शुरू होता है बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली के डेथ से, कि उसका जब डेथ होता है फिर उसका सोल चले जाता है स्वर्ग में, फिर वहां अमरेंद्र बाहुबली देवासुर संग्राम में अपना पार्टिसिपेशन देगा, असुरों का साथ देगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। ये एक एनिमेशन मूवी होने वाली है जिसके डायरेक्टर ईशान शुक्ला होने वाले हैं, एस राजामौली नहीं होने वाले हैं। 120 करोड़ के बजट पे ये बनने वाला है, विच इज टोटली फाइन, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एस राजामौली ने जो वर्ल्ड बना के दिया है अपने को, उसमें फर्क नहीं पड़ता कि अब आगे की मूवीज कौन डायरेक्ट कर रहा है, वो ब्लॉकबस्टर होने ही है। और एनिमेशन जो है इंटरनेट का पूरा दिल जीत लिया है। कमेंट सेक्शन पे जाके देखो, सभी तारीफें कर रहे हैं। तो एनिमेशन की वजह से भी ये फाड़ पिक्चर होने वाला है भाई। रगड़ के कंटेंट इस पर डाला जाएगा और रगड़ के क्वालिटी दी जाएगी। इस पर क्या लगता है कि ये काम क्यों करेगी, किसी के मन में ये कॉन्सेप्ट क्यों आया होगा? इसलिए नहीं कि एनिमेशन अच्छा कर सकें वो लोग, इसलिए नहीं कि वो लोग एक अच्छा स्टोरी दिखा सकें, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये राजामौली का प्रोजेक्ट है और इससे पहले ही ऑडियंस जुड़ी हुई है। और इस पे जो भी बना के दोगे तुम लोग भाई, ऑडियंस देखने जाएगी, क्योंकि इसका जो वर्ल्ड बिल्डिंग है महिष्मती राज्य का, वो पहले से सेट है। उस पर सिर्फ आपको छेड़खानी करनी है और स्टोरी बनानी है, बाकी सब सेट है। और विजुअल मिस्ट्री जो है, जो एनिमेशन दिखाया गया है, वो एक बहुत बड़ा हुक है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भाई। एंड मेन रीजन है इसके काम करने का, वो है राजामौली का कंट्रीब्यूशन। जो वर्ल्ड बना के दिया है राजामौली ने, जो इमोशंस झलका के वो दिखाता है स्क्रीन पे, वो क्रेव करती है ऑडियंस और उसको वो मिल जाता है सेटिस्फाइड। और मेन रीजन है इस मूवी के काम करने का, वो है कल्चरल इम्पैक्ट। इंडियन कल्चर को जो इस मूवी में दिखाया गया है उससे ऑडियंस बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। इसमें माइथोलॉजी को इस पे जोड़ा गया है भाई, वही चीज ऑडियंस को खींच के लाती है इस मूवी तक। इस मूवी ने प्रूव किया है कि रीजनल सिनेमा जो है वो भी ग्लोबल इम्पैक्ट दे सकती है, और नए फिल्म मेकर्स को भी इंस्पिरेशन दिया है भाई कि इनोवेट करने का, कुछ नया सोचने का, कुछ हटके सोचने का, क्योंकि वो काम करता है भले ही इंडस्ट्री कितनी भी छोटी हो। और सीरियसली स्पीकिंग, ये जो मूवी आई थी बाहुबली नाम की भाई, ये प्रूफ करती है कि हॉलीवुड की मूवीज को बिना कॉपी किए भी एक ऐसी मूवी बनाई जा सकती है जो वर्ल्ड वाइड अपना इम्पैक्ट छोड़ सकती है। और बाहुबली द इटर्नल वॉर के काम करने के पीछे दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ये फिर से वही पुरानी घिसी पिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं दिखा रहे हैं कि उसके मर जाने के बाद उसके भाई के साथ उसका क्या हुआ होगा। ये टोटली एक न्यू इनोवेशन है, न्यू कॉन्सेप्ट है भाई, जिसमें इंडियन माइथोलॉजी को भी एक मॉडर्निटी के साथ जोड़ा जा रहा है, विच इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि काम कर जाएगा। और भले ही ईशान शुक्ला इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, पर क्रिएटिव सुपरवाइजर अभी भी एस राजामौली होंगे, तो टोन और जो वो फिल्म मेकिंग का स्टाइल है वो एस राजामौली के जैसा ही होगा। एंड द बेस्ट थिंग वाज, एंड बाहुबली मूवी का जो बेस्ट थिंग था वो था इसका म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक। सोचो भाई, वो भी इसके अंदर काफी सही होने वाला है। एंड कौन नहीं चाहेगा कि बाहुबली और बाहुबली 2 देखते टाइम जो हमें फील हुआ था वो फिर से फील कर पाए, यानी नॉस्टैल्जिया फील कर पाए हम बाहुबली द एपिक वॉर, बाहुबली द इंटरनल वॉर
देखते हुए सब चाहेंगे भाई, इसलिए ये काम करेगा आई नो। और भाई ये बोलने में अब थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए कि इंडियन एनिमेशन स्टैंडर्ड अब पीछे जा रही है भाई। अब बाहर के जो फॉरेन एनिमेटर्स है उनको बुला के इंडियन प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जा रहा है, इसलिए भाई जो एनिमेशन है वो काफी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एनिमेशन स्टैंडर्ड बढ़ा, तो ऐसा कहा जा सकता है कि एनिमेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़े हुए दिख रहे हैं, और ये भी एक रीजन हो सकते हैं इसके सुपर हिट होने पे। तो लेट्स वेट अंटिल हमको देखने को मिलता है बाहुबली का एक मल्टीवर्स। जी हाँ, मल्टीवर्स, बिकॉज बात अब यूनिवर्स पे पहुंच चुकी है मेरे भाई, अब धरती की बात नहीं रही, अब बात यूनिवर्स पे पहुंच चुकी है। तो हाँ, मल्टीवर्स का होना तो ऑब्वियस है, बिकॉज ये ट्रेंड है भाई, सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का ट्रेंड है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।